जिंदगी में तूफान सबके आते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उम्मीद का बीज बो देता है। ये कहानी है मारिया की, एक छोटी सी लड़की जिसके पास था सिर्फ विश्वास और दादा के लिखे हुए वचन। जब गांव वाले हंस रहे थे, जब डर सबके दिलों को तोड़ रहा था, तब उसने ठान लिया कि तूफान उसके सपने को नहीं तोड़ पाएगा। और फिर हुआ वो जिसे सबने एक चमत्कार कहा। तो बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर सुंदर पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके एक दादाजी थे जो कुछ समय पहले ही उसे छोड़कर दुनिया से चले गए थे। मारिया परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती थी। वो हमेशा अपने दादाजी के साथ बिताए पल याद करती और भावुक हो जाती। गांव वाले भी अब उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। मरने से पहले मारिया के दादाजी ने घर के सामने की दीवार पर बाइबल के कुछ ऐसे वचन लिखे थे जिससे मारिया को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। मारिया एक छोटी से पहाड़ी गांव में रहती थी, जहां हर साल बारिश और तूफान आते थे। उसका एक ही सपना था, अपनी जमीन पर एक बड़ा सा खेत बनाकर सब्जियां उगाना। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। मारिया, तुम अकेली एक लड़की ये सब नहीं कर पाओगी, तूफान सब कुछ उजाड़ देगा। मारिया के पास एक पुराना छोटा सा घर था जिसे उसके दादा ने बनाया था। उस घर की एक दीवार पर 3 अलग-अलग बाइबल के वचन लिखे थे जो उसके दादा ने अपने हाथों से लिखे थे। यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मारिया इन वचनों को रोज देखती थी और उन पर विश्वास करती थी। उसकी हर सुबह इन्हीं वचनों से शुरू होती थी। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम करण था। करण बाहर शहर में काम करके लौटा था। उसने बड़े शहर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने विश्वास करना छोड़ दिया था। जब उसने मारिया के सपने के बारे में सुना तो उसने उसका मजाक उड़ाया। देखो, आखिरी बार जब यहाँ तूफान आया था तब यहाँ एक भी झोपड़ी नहीं बची थी। तुम अपने सपनों को छोड़ दो मारिया। लेकिन मारिया ने अपने वचनों पर भरोसा रखा और खेत पर काम करना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, जमीन साफ की और बीज बो दिए। एक दिन गांव में बड़ी खबर आई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि एक भयानक तूफान आने वाला है। गांव के सब लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। करण भी बहुत डर गया। मारिया ने अपने खेत को देखा। उसकी फसल अभी बहुत छोटी थी। वो समझ गई कि अगर तूफान आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गांव के लोग कहने लगे, मारिया, अब भी वक्त है, सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन मारिया को अपने दादा के वचन याद आए। यहोवा भला है, संकट के दिन वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। उसने मन ही मन विश्वास किया कि इन वचनों का जरूर कोई मकसद होगा। मारिया ने भी उस खबर को सुना, लेकिन उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा था। उस रात बहुत बारिश हुई और ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया और बाढ़ के कारण कई लोगों के घर टूट गए। चारों तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उधर करण भी डर के मारे घर के अंदर दुबक कर बैठा था। डर के मारे वो पसीने से पूरा भीग चुका था। वो भी एक मसीही था, लेकिन शहर की हवा और अपने दोस्तों के कारण परमेश्वर को भूल चुका था। लेकिन आज वो इतना डर चुका था कि उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उधर मारिया भी शांति से अपने घर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। जैसे तैसे वो रात गुजरी और अगली सुबह का मंजर तो बिल्कुल ही अलग था। कई लोगों के घर टूट चुके थे और कई घर पानी में डूब चुके थे। मारिया अटूट विश्वास के साथ अपने घर से बाहर निकली और अपने खेतों की तरफ भागी। वहां पहुंचने पर मारिया ने देखा कि बाढ़ के कारण सभी लोगों के खेत और फसलें खराब हो चुकी थीं, लेकिन मारिया के खेत बिल्कुल सुरक्षित थे
और उनके आसपास मिट्टी और पत्थरों की दीवारें बन चुकी थीं, जिससे बाढ़ का पानी मरिया के खेतों में नहीं आया और उसकी फसल बच गई। मरिया को प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा था और जैसा उसका विश्वास था उसके साथ वैसा ही हुआ। गांव वाले और करण मारिया की ओर दौड़े। ये कैसे हुआ? करण ने आश्चर्य से पूछा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे वचनों का नतीजा है। जब तूफान आया तो मैं भी डरी थी, लेकिन मैंने अपने दिल में अपने दादा के वचन पर विश्वास किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। मुझे पता था कि चाहे तूफान सब कुछ बर्बाद कर दे, मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने प्रार्थना की और मेहनत की और उसी ने इन मिट्टी और पत्थरों को मेरी सुरक्षा का साधन बना दिया। तूफान के दौरान अजीब घटना हुई। गांव के आगे का पुल टूट गया और गांव बाकी दुनिया से कट गया। लोग परेशान हो गए, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और बीमारियां फैलने लगी। करण, जो खुद को सबसे होशियार मानता था, अब निराश हो गया। उसने मारिया को देखा, जो अब भी शांत थी। उसने मारिया से पूछा, तुम कैसे इतनी शांत हो? मारिया ने मुस्कुराकर कहा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मारिया ने सब भूखे गांव वालों को अपने खेत की सब्जियां दी। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मारिया से माफी मांगी और वचन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, हम अक्सर डर जाते हैं, लेकिन वचन जैसे संकट के दिन यहोवा दृढ़ गढ़ ठहरता है, हमें ये विश्वास देते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम मुश्किलों में भी मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो वही मुश्किलें और मुसीबतें हमारी सुरक्षा का रास्ता बन जाती हैं, जैसे इस कहानी में मिट्टी और पत्थरों ने किया। असल में वचन केवल बोलने या सुनने के लिए ही नहीं होते, बल्कि जीने के लिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की।